अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। ब्यूटीफुल वेदर के साथ अपना ब्यूटीफुल सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं और अपना दिन स्टार्ट करते हैं। दिन तो खैर स्टार्ट हो चुका था, अर्ली मॉर्निंग। उस टाइम मैं व्लॉग नहीं बनाती, कभी कभार मैं नमाज की वीडियो ले लेती हूँ, ज़्यादातर मैं नहीं लेती कि कुछ लोग ये ना कहें कि दिखावा करती हो। है रिमाइंड करवाना चाहिए। अच्छा, आज का मौसम बड़ा अच्छा था, क्लाउडी वेदर था, लग रहा था बारिश होगी लेकिन हुई नहीं है। ये ना हमारे घर के बाहर ना बड़ी छोटी छोटी बिल्लियाँ फिरती रहती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। ये ना खेलती बहुत हैं। मुझे इस तरह छोटी बिल्लियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, मेरे बच्चों को बड़ी पसंद है, लेकिन अभी हम लोग ले नहीं रहे क्योंकि मैंने कहा बच्चे बड़े छोटे हैं, थोड़े से समझदार हो जाएं, बड़े हो जाए तब हम इंशाल्लाह वाइट कैट लेंगे। मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके घर में 2 हैं, इतनी प्यारी हैं, बंदा कहता है कि घर ले आए, लेकिन फिर वही कि इनकी ना एहतियात भी बहुत होती है। तो फिर मैंने थोड़ा सा इधर बैठ के एंजॉय किया। ये मेरा मी टाइम होता है और उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाना शुरू कर दिया। ब्रेकफ़ास्ट मेरा बड़ा सिंपल सा होता है, बड़ा देसी स्टाइल में मैं बैठती हूँ, चादर बिछा के अपनी सारी चीज़ें ज़मीन पे रख लेती हूँ, क्योंकि पहले ना मेरी इधर के इस्त्री का टेबल था, आयरन टेबल, उसके ऊपर ना मैं चीज़ें रख लेती थी और साथ में ना खाना वगैरह जो भी होता था बना लेती थी, लेकिन वो मेरा फिर टूट गया और उसके बाद फिर मुझे ऐसी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही हैं। खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये अच्छा सा भी किचन मिल जाएगा। हम पहले सोचते हैं किचन कैबिनेट बनाएं, लेकिन फिर छोड़ देते हैं, लेकिन अभी इनके बगैर गुजारा भी नहीं है, अभी बनानी पड़ेंगी। वेदर बड़ा अच्छा था तो मैं विंडो के पास ही सिलेंडर रख लिया, क्योंकि हवा भी ठंडी चल रही थी। बारिश तो खैर नहीं हो रही थी, लेकिन हवा बड़ी ठंडी थी। तो ब्रेकफ़ास्ट मेरा बन चुका था, बच्चे अभी सो रहे थे क्योंकि अब बच्चों की छुट्टी होगी, अब इनकी रूटीन चेंज हो गई है। तो बच्चे रात को लेट नाइट सोते हैं, वैसे तो तकरीबन 10:30 तक सो जाते थे, लेकिन अब 11 साढ़े 11 कर देते हैं, इसलिए वो लेट उठते हैं। और साथ में मेरे बच्चों की ईदी आ गई थी, जो कि मैं बड़ी खुश थी, तो मैं वो भी साथ में हस्बैंड को दिखा रही थी, क्योंकि रात को वो लेट आए थे, थके हुए थे, नहीं दिखा सकी। तो हमारी ना मेन कन्वर्सेशन ब्रेकफ़ास्ट पे होती है, साथ साथ हम बातें करते हैं, साथ साथ हम जो भी दिन भर के डिस्कशन हो, मेंस गोल हों, वो हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करते रहते हैं। तो आज का मेरा मेन टारगेट था ये ब्लैंकेट वॉश करना, काफ़ी दिनों से मैं पेंडिंग में था, लेकिन अब ईद आ रही है तो अब जाहिर सी बात है अब इससे भी मैंने रखना है। तो मैंने कहा कारपेट भी वॉश हो गई है, अब एक ब्लैंकेट रह गया है, ईद की तरफ 2-3 दिन रह गए हैं, तो ऐसा करती हूँ आज ये ब्लैंकेट वॉश करती हूँ। मैंने ना इसको ऐसे टीवी लॉन में फैला के इसके ऊपर पानी डाला, गीला करने के बाद फिर मैंने ना सारा सर्फ डाल के अच्छे से ना इसको गीला किया। मैंने कहा थोड़ी देर पड़ा रहे ताकि इसके अंदर से ना जो मेल कुचैल है वो निकल जाए। फिर उसके बाद फिर मैंने घंटे आधे घंटे बाद इसको ब्रश से साफ़ करूँगी तो बड़ा अच्छा से साफ़ हो जाएगा। अच्छा, एक दफ़ा ना मैंने पहले भी ब्लैंकेट वॉश किया था, तो मुझे किसी ने कमेंट्स किया था कि आप ड्राई क्लीन क्यों नहीं करवाती। मैंने कुछ टाइम पहले अपना ग्रीन ब्लैंकेट ड्राई क्लीन के लिए दिया था। मैंने कहा कि ड्राई क्लीन करवा लेती हूँ, क्योंकि वो ग्रीन है तो उसके ऊपर सर्फ वगैरह के निशान रह ही जाते हैं। वो इतना उन्होंने मुझे कुछ गंदा ड्राई क्लीन करके दिया था, उसमें से इतनी कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। फिर मैंने उसे ख़ुद वॉश किया था, साथ साथ मैंने ब्लैंकेट को गीला करके रखा, सर्फ डाला और मैंने ना ड्राइंग रूम की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। सोफ़े साफ़ किए, थोड़ी सी ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज की। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कुछ दिन बाद ड्राइंग रूम की, या मतलब चीज़ें इधर से उधर रखता हूँ ना, तो मुझे बड़ी अच्छी खुशी मिलती है। तो ड्राइंग रूम की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ कि कारपेट तब लेके आऊँगी जब मैं ना ब्लैंकेट वॉश कर लूँ। ब्लैंकेट मैंने तकरीबन 1 घंटे में वॉश किया था, क्योंकि दोनों साइड्स वॉश करनी थी। मेरे पास बड़ा टब नहीं, वरना मैं उसमें डाल लेती। ऐसे मैं ज़मीन पे फैला के साफ़ करती हूँ तो जल्दी अच्छे से वॉश हो जाता है और साफ़ सुथरा भी होता है। साथ साथ ना बेडरूम की भी मैंने कुछ चीज़ें आगे पीछे की। इधर से मैंने प्लांटर जो था मेरा पिंक, वो मैं ड्राइंग रूम में ले गई, और उधर ना कॉर्नर स्टैंड जो था मैं इधर इस रूम में ले आई। अब मसला ये मेरे लिए हो रहा था कि कॉर्नर स्टैंड पे रखने के लिए ना मेरे पास चीज़ें नहीं थी, तो खैर मैंने रख लिया। मैंने कहा चले बाज़ार जाऊंगी तो बाज़ार से कुछ ना कुछ इसके लिए चीज़ें ले आऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ना कॉर्नर स्टैंड या इस तरह, मतलब घर में डेकोरेशन की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। इसके ऊपर मेरे पास जितनी भी चीज़ें थी सारी मैंने रख के देखी थी, लेकिन वो ख़ास अच्छी नहीं लग रही, तो फिर मैंने चेंज कर दिया। मैंने कहा चले छोड़े, इस टाइम ना असर के 5 बज रहे होंगे, मैं थक गई थी। फिर मैं लेटी, बच्चे भी मेरे साथ सो गए और मैं भी सो गई थी, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बड़ा हेक्टिक था। तो ड्राइंग रूम की क्लीनिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। ड्राइंग रूम की सेटिंग मैंने किस तरह चेंज की और कैसी लगी आपको आप बताइएगा। बड़ा देसी स्टाइल से की है, मतलब मेरे पास इतनी ज़्यादा फर्निश चीज़ें तो है नहीं, लेकिन जो कुछ होता है मैं उन्हीं में से अपनी चीज़ों को ना सेट और ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और क्लीनिंग में डेली की करती हूँ कि जिस घर जैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा, घर को ऑर्गेनाइज़ और क्लीन
लाजमी रखना चाहिए। घर रेंट के हों या अपने हों, घर साफ़ सुथरा हो तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं डेली बेसिस पे अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। मेरा अपना तो नहीं, रेंट का है, लेकिन फिर इसको मैं अपना ही समझती हूँ। जो कोई मेरे घर में आता है मेरे यही तारीफ़ करता है कि आपने रेंट के घर को रेंट का घर नहीं रखो, अपना घर रखो। खैर पता नहीं अल्लाह पाक अपना घर कब देंगे, लेकिन फ़िलहाल तो यही मेरा अपना घर है। इसको छोड़ने का दिल भी नहीं करता, क्योंकि मैंने ना इस घर को बड़ी नाज़ों से पाला हुआ है। साफ़ सुथरा मैं डेली करती हूँ। अपने लिए ना मैंने अभी नूडल्स बनाए हैं। ये नूडल्स ना मैं बच्चों के लिए लेके थी, मेरे बच्चे नहीं खाते। इसमें मैंने दरा मिर्च एक्स्ट्रा डाल के ना मैंने अपने लिए बड़ी स्पाइसी सी करके बनाई है। मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। पहले मैं नहीं खाती थी, लेकिन अब मेरे बच्चे नहीं खाते, अब मेरा दिल करता है तो मैं एक आध ना पैकेट ले आती हूँ। कभी कभार, डेली नहीं, कभी कभार मैं 2 माह बाद 3 माह बाद मैं एक आध पैकेट लेती हूँ। मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। डेली ना इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी मैं इस टाइम का वेदर आपको दिखा रही थी कि इस टाइम वेदर कैसा है। इस टाइम इतनी कुछ कड़ाकेदार धूप थी और मेरा दिल था बाहर जाने का, क्योंकि आपको पता है कि ईदी लेनी नहीं होती, ईदी देनी भी होती है। तो मैंने कहा कि मैं अपनी भाभी को, बहन को कुछ ना कुछ गिफ्ट करती हूँ। तो इस टाइम मैं बैठ के एंजॉय कर रही थी, बच्चों को जूस वगैरह बना के दिया और उसके बाद मैं इधर आ गई थी। मैंने कहा चले वो लोग सो रहे हैं तो मैं थोड़ा सा अपना मी टाइम एंजॉय करती हूँ। मैंने ये खाई, इतनी कुछ मज़े की बनी थी। ये ग्रीन्स 50 वाला पैकेट में लेके आई थी और उसमें मैंने दरा मिर्च डाली थी। बहुत मज़े की बनी थी, स्पाइसी सी। खैर अभी भी मेरे मुंह से पानी आ गया। इस तरह की स्पाइसी चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन डेली नहीं, कभी कभार। तो बच्चे जब उठे फिर अब मैंने घर के काम वगैरह सारे वाइंड अप किए, किचन साफ़ किया, दूध बॉयल किया और काम वगैरह वाइंड अप करने के बाद फिर मेरे घर के पास ही स्टाइलो, तो मैंने कहा जाती हूँ स्टाइलो पे बेटी के और अपने खुद सब मुझे लेने हैं, इधर बड़े अच्छे मिलते हैं। तो खैर मैं जब भी मैं स्टाइलो पे मैं डिसअपॉइंट ही होके निकली हूँ। और मुझे कभी भी स्टाइलो पे ना जो चीज़ पसंद आती है उसमें साइज़ ही नहीं होता, आउट ऑफ स्टॉक होता है। स्टाइलो की ये बात बहुत मुझे बुरी लगती है ना, जो चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो जाए ना, ये नहीं कहते कि ईद का सीज़न है और मंगवा लें, लेकिन नहीं, ये कहते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक है, ख़त्म हो चुका है। तो मैं स्पेशली इधर से खुसा लेने के लिए आई थी। उनके मुझे खुसस बड़े अच्छे लगते हैं, इनके मुझे जूते बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। मैंने 2-3 बार इनसे लिए थे, एक बार पहनने से ही ना वो टूट गए थे। मैं हमेशा इस चीज़ को प्रेफर करती हूँ। ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये मेरा कलर भी फेवरेट है और डिज़ाइन भी फेवरेट है और इसकी प्राइस थी 7000। तो इनके बैग बड़े अच्छे होते हैं। मैं लेती तो हमेशा इसी से बैग हूँ, लेकिन वैसे मैंने एक दफ़ा इनसे लिया था 2018 में। अभी तक तकरीबन मेरा चेहरा बिल्कुल वो टच से मस्त नहीं, इतना मैं उसे रफ़ यूज़ करती हूँ। और फिर मैंने बेटी के लिए ज्वेलरी वगैरह ली, क्योंकि उसे बड़ी चीज़ों का शौक़ होता है और मैं जब भी आती जाती हूँ ना तो उसके लिए एक आध चीज़ इधर से ले जाती हूँ। इनके पास ना बहुत प्यारी प्यारी बच्चों की चीज़ें होती हैं। मैं लेने के लिए बेंगल्स आई थी, बेंगल्स और नेकलेस। बेंगल्स साइज़ में नहीं थी, ये मुझे माला बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन ये मेरी बेटी के ड्रेस के अकॉर्डिंग नहीं थी। उसका ड्रेस ब्लैक था तो मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैंने ना ये छोटी सी पतली सी ली, सिंपल्स मोतियों की बनी हुई थी, बड़ी प्यारी लगती है छोटी बच्चियों के साथ। तो जो भी मुझे ना इधर से बेंगल्स पसंद आ रही थी या साइज़ के अकॉर्डिंग थी, वो सारी आउट ऑफ स्टॉक थी, मतलब कोई भी साइज़ था ही नहीं। फिर मुझे अच्छी लगी, काफ़ी इनकी चीज़ें ना अच्छी होती हैं और थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है ज्वेलरी लाजमी, लेकिन इनकी ना ज्वेलरी ब्लैक नहीं होती। मतलब बंदा लेता है ना लोकल शॉप से तो ब्लैक हो जाती है। इनकी चीज़ें काफ़ी मैंने यूज़ की हुई हैं और कभी भी ब्लैक नहीं हुई, मतलब बिल्कुल फ्रेश ही रहती हैं, बेशक एनवेलप के अंदर डालें या ना डालें है। ये मुझे बड़े स्टार्ट अच्छे लगे थे ये दोनों। तो एक की प्राइस जो सर्कल वाले इनकी प्राइस 400 थी और दूसरी की प्राइस 600 थी। ये सारे 400 की रेंज में थे। ये 1800 के थे, ये जो मैं लास्ट में आपको दिखाए हैं। तो ये थोड़े से ना भारी भी थे और ये बाकी सारे ना 400 के थे। एक 600 का था जो मैंने अभी पकड़ा, बाकी सारे 400 के थे। तो इनमें से ना मैंने सर्कल वाले लिए, वो मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। इससे ब्लैक वो सिल्वर बड़े प्यारे से। तो ये सारे ना इनकी ये वाली जो ज्वेलरी है ना, इस पर 10% 20% ऑफ था। तो खैर मैंने वो वाली नहीं ली, जो मैंने आपको स्टड दिखाया, मुझे स्टड अच्छे लगते हैं तो मैंने वो लिए। इसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट स्टॉप था क्लाइव से मैंने लेना था बैग। तो जो मुझे बैग अच्छा लग रहा था वो इनके पास नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं इनके पास आई थी ना बैग, तो बड़े प्यारे बैग थे और बहुत ज़्यादा थे। ये मुझे क्लच अच्छा लगा, ये 1800 का था और जो पीछे पड़ा हुआ डियोर की कॉपी थी, तो ये मुझे अच्छा लगा। ये अपनी भाभी के लिए मैंने लेना था, क्योंकि उन्हें इस तरह के बैग बड़े अच्छे लगते हैं और शौक़ भी उन्हें बैग का। तो मैंने कहा चले ईदी पे ना मैं इंशाल्लाह इस दफ़ा उन्हें बैग देती हूँ। ये और ना इसके साथ स्किन है, ये
दोनों सेम है। तो मुझे ब्लैक अच्छा लग गया है ना। ब्लैक की एक अलग सी होती है लुक कि हर ड्रेस के साथ मैच होता है। ये ना डबल था और बहुत प्यारा था। और भी इनके पास थे लेकिन मुझे ब्लैक में चाहिए थे और ये छोटे वाला चाहिए था। साथ में मैंने कहा कि कुछ शूज़ वगैरह चेक करती हूँ, लेने मैंने नहीं थे लेकिन ये वाले डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, बड़े प्यारे हैं और ये ट्रेंडिंग में भी आजकल बहुत ज़्यादा हैं। तो इन सब की प्राइस थी ना 5000 की रेंज में। आप आफ्टर 40% ऑफ। तो जाते हुए मैंने कहा रोटी भी ले जाती हूँ, फिर घर जाके रोटी बनानी पड़ेगी। इधर से रोटी ली, दही लिया, दूध लिया और बच्चों ने कुछ स्नैक्स वगैरह लिए। साथ ही बेकरी थी तो उधर से हमने स्नैक्स वगैरह लेके तो फिर हम लोगों ने कहा कि अभी घर जाते हैं। तो आज का मेरा ये था व्लॉग। बताइएगा आप सबको कैसा लगा। आजकल ना ईद की शॉपिंग है और गेमा गेमी बहुत ज़्यादा है बाहर, इस वजह से हम लोग थोड़ा बहुत निकल जाते हैं, आउटिंग भी हो जाती है, लेकिन आपके लिए व्लॉग भी बनाना होता है। तो प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। एंड प्लीज़ प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किए करें और मुझे अपनी ना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। बाकी सजेशन वगैरह भी आप दे सकते हैं किस तरह के मुझे व्लॉग बनाने चाहिए और सपोर्ट लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी।